हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस 10 रुपये वाले पीकॉक सीरीज़ वाले नोट के बारे में। देखिए, ये मेरा वीडियो शायद लंबा हो जाए क्योंकि इसमें अलग अलग गवर्नर और वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसके स्पेशलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रकार के जो 10 रुपये के नोट्स हैं, इनको अगर आप बैक साइड से देखिए तो यहाँ पे आपको 1 2 3 हिरन दिख रहे हैं, है ना। ये देखिए 3 हिरन दिख रहे हैं जो ओरिजिनल नोट है सामने आपके। और यहाँ पे 2 हॉर्स 2 घोड़े दिख रहे हैं। ये 2 घोड़े हैं और 2 मोर हैं। ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है पिकॉक पे कि 2 पिकॉक वाले नोट। 3 पिकॉक वाले कोई नोट नहीं है, 3 मोर वाले नहीं हैं। जो ओरिजिनल नोट्स हैं उनमें 2 ही मोर आपको नज़र आएंगे। तो ऐसे नोट्स जो हैं, इनकी छपाई सबसे पहले 1975 में शुरू हुई थी। और जो गवर्नर साहब थे उनकी साइन है एस जगन्नाथन साहब, इनकी साइन है। ये नोट प्रेजेंटली देखा जाए तो वैल्यूएबल हैं। और प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो एस जगन्नाथन साहब वाली नोट है उसकी यूएनसी कंडीशन में प्राइस 125 है। ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, बट एक एवरेज प्राइस मैं बता रहा हूँ 125 रुपीज़ के आसपास। देन इसके बाद के आर पुरी साहब के साइन वाली नोट है जो कि 1976 में आती है और इसकी प्राइस वैल्यू 200 रुपीज़ है। जैसे मेरे पास देखिए ये नोट है, इस पे साइन जो है के आर पुरी साहब का है और ये प्लेन इंसेट का नोट है। और इसका सीरियल नंबर अगर आप देखें तो प्रीफिक्स 33N है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है एल और एम प्रीफिक्स अगर होता है तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी। हम मान सकते हैं कि मान लीजिए 200 रुपये की जगह मुझे 100 रुपये ही मिल जाए इस नोट के, हालांकि ये यूएनसी कंडीशन का नोट नहीं है। देन इसके बाद इस नोट में आगे बात करते हैं कि 1977 में ये नोट आया, लेकिन यहाँ पे साइन बदल गई, अब गवर्नर हो गए थे एन नरसिम्हन साहब की। ठीक है, और प्राइस की बात करें तो 250 रुपये के आसपास है। फिर उसके बाद हम लोग IG पटेल साहब 1977-1982 के बीच में नोट आया है ये वाला, इसकी वैल्यूएशन 150 रुपये के आसपास है। और फिर उसके बाद आते हैं अगेन IG पटेल 1977 से 1982 सेम, और नोट की कीमत 100 रुपये है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आगे, देखिए इंसेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से सेम गवर्नर तो सेम है लेकिन प्राइस वैल्यूएशन अलग अलग हो जा रही है। फिर इसके बाद मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे, उनकी साइन की हुई 10 रुपये की ये नोट है। इनकी वैल्यूएशन अगर देखें आप तो ये 100 रुपये 1982 से 85 के बीच में। तो इस प्रकार के जो नोट्स हैं। फिर आगे RN मल्होत्रा साहब 1985 से 1990 के बीच में, तो इनकी वैल्यूएशन 75 रुपीज़ हैं। फिर अगेन RN मल्होत्रा 1985 से 1990 75 रुपीज़। ये प्रीफिक्स वगैरह चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इनमें से कुछ नोट्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन हुई। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो लोग बताते हैं कि वो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 या लाखों रुपए तक। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास कोई एक नोट इंडिविजुअल नोट है और तो उसकी कीमत आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये मिल जाएगी कि कलेक्टर के पास नहीं है तो वो इतना पैसा आपको दे देगा। लेकिन अगर ये फैंसी सीरीज़ के हैं जैसे 111, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कशन किया था कि आपके पास 10 नोट या 20 नोट्स या 786, 786 के नोट्स हैं तो उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी। पूरा बंडल है तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, है ना। तो ध्यान ये, अब जैसे ये 200 रुपये का है तो अब इसका पूरा बंडल है, सीरीज़ का पूरा बंडल आपके पास है तो उसकी वैल्यूएशन जाहिर सी बात है 20,000 रुपये हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक नोट की वैल्यूएशन 1 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये है, कोई एकदम गलत बात हो जाएगी। 1 लाख रुपये नहीं, ये नोट मिल जाएंगे, अभी भी आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। आप किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और घरों में भी ये रखे हुए हैं, लोगों के पास आज भी कलेक्टेड है। तो यू शुड नो दैट कि ऐसा नहीं है कि हम कि बहुत वैल्यूएशन नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आपके पास होना भी तो चाहिए ना कि अब आपके पास स्पेशल सीरीज़ वाले नंबर के नोट्स हों कि 1111 हों, या इसी तरह से 777 हों, फिर 888 हों, या स्पेसिफिक नंबर के नो हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 हों, फिर इस तरह से 7 8 9 10, इस तरह से अगर है तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी। आप समझ रहे हैं। तो ओवर करते हैं इस वीडियो को, आपको समझ में आ गया होगा।